Next is transformer. Transformer is a static device. Transformer is a static device used to step up, or step down AC voltages without changing their frequency. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है विदाउट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसी. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन. Basic principle is mutual induction, that is, whenever the flux linked with the primary changes, whenever the flux linked with the primary coil changes, an EMF is developed within the secondary. प्राइमरी में फ्लक्स के चेंज होने से सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप होना. सो बेसिक प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन. तो म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है. नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन में देखिए, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन. द एसेंशियल पार्ट्स आर laminated soft iron core in the form of sheets. Soft iron core in the form of sheets, and these sheets are well insulated from each other. ये sheets एक दूसरे से बहुत ज़्यादा insulated रहती हैं. It consists of iron core in the form of laminated sheets. Primary coil, this is primary coil. Coil is having large number of turns of copper winding. Primary coil connected to the source of AC. Secondary coil connected to the load resistance. ये हमारे पास कॉपर वाइंडिंग. प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाउंड ओवर द सेम कोर, एक ही कोर पर है. वो कहता है प्राइमरी का जो भी फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा through this soft iron core. The flux of the primary also linked with the secondary through this laminated soft iron core. So when we switch on the AC supply, instantaneous value of EMF is E is equal to E naught sin omega t. EMF कैसा है? वेरिंग EMF है. वेरिंग EMF के कारण करंट और फ्लक्स कैसा? वेरिंग करंट और फ्लक्स है. तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा. प्राइमरी में फ्लक्स के चेंज होने से प्राइमरी में EMF डेवलप होगा. So the EMF developed within the primary is minus of d phi by dt, where NP हमारे पास है number of primary turns. This is the EMF developed within the primary. और प्राइमरी का जो भी फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा थ्रू दिस सॉफ्ट आयरन कोर. प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक करेगा. सो द EMF developed within the secondary is minus of d phi by dt, where ns हमारे पास है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स. नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, EMF ऑफ द सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. ये हमारे पास EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ प्राइमरी. दिस वी कॉल एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मर बनाने की रेशियो.
यहां पर वो कहता है इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ना भी हो प्रैक्टिकल भी हो, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पावर इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू पावर आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। इनपुट पावर को क्या लिखोगे, इनपुट पावर को लिखोगे प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट, आउटपुट पावर को लिखोगे सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। यहां से आपको मिलता है ES अपॉन EP एंड दैट इज इक्वल टू IP अपॉन IS। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5, from equation number 3 and 5, ES upon EP is equal to NS upon NP and this is equal to IP upon IS. This we call as transformation ratio. इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर बनाने की रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। केस 1, इफ NS is greater than NP, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। अगर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा हैं, देयरफॉर सेकेंडरी EMF इज ग्रेटर देन प्राइमरी EMF, सेकेंडरी EMF इज ग्रेटर देन प्राइमरी EMF। और अगर सेकेंडरी EMF प्राइमरी EMF से ज्यादा हुआ, ये हमारे पास था प्राइमरी EMF, ये हमारे पास था सेकेंडरी EMF। तो सेकेंडरी EMF इज ग्रेटर देन प्राइमरी EMF, ट्रांसफार्मर विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। केस 2, इफ नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, अगर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स से कम है, देयरफॉर सेकेंडरी EMF इज लेस देन प्राइमरी EMF, सेकेंडरी EMF इज लेस देन प्राइमरी EMF। इस केस में when the secondary EMF is less than primary EMF,